टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव मदर जो कि बेबी को डिलीवरी करती है। आज की डेट में कालापीलिया जिसको हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं मदरों में इस एरिया में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चे जो डिलीवर होते हैं उनको कैसे प्रिकॉशंस लेना है, मदर को क्या क्या गाइडलाइन करने हैं, क्या क्या चीज़ें बताने हैं डिलीवरी से पहले कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अब बच्चों के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मदर उसी में रिस्क होते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस मदर से बच्चों में जा सके जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पीसीआर के द्वारा कराते हैं जिसमें आरएनए और वायरस लोड डिलीवरी के टाइम में पॉजिटिव है या ज़्यादा है, उसी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है ट्रांसमिशन का। एंटीबॉडी से हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी से इसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो मदर हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पॉजिटिव होते हैं उनमें भी वर्टिकल ट्रांसमिशन का चांसेस मदर टू बेबी से 5% होता है। इससे मोड ऑफ डिलीवरी का कुछ लेना देना नहीं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, वर्टिकल ट्रांसमिशन से उसके रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मदर HIV पॉजिटिव भी है हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव के साथ, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं मदर से बच्चों में, वो बढ़ जाता है। विमेन में हमें हेपेटाइटिस सी वायरस का पॉजिटिविटी स्क्रीन करना चाहिए। एक तो वो प्रेग्नेंट लेडी जो कि HIV पॉजिटिव हो या जिसमें करंट पास्ट आईवी ड्रग का यूज़ हो, या तो उसके पार्टनर का भी करंट पास्ट आईवी ड्रग का यूज़ हो, या तो प्रेग्नेंट लेडी जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रही हो, हेमोडायलिसिस जिसको हो रखा हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रखा हो, या कोई सर्जिकल इन्वेजिव प्रोसीड्योर्स हो, या तो प्रेग्नेंट लेडीज हु वाज इन प्रिजन जो कि प्रिजन में रह चुकी हो, या तो हाई प्रेवलेंस एरिया से बिलोंग कर रही हो। अब सवाल ये उठता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव है तभी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है बेबी में। बाई चांस प्रेग्नेंट लेडी एंटीबॉडी पॉजिटिव है और एंटीजन नेगेटिव है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का कोई भी सवाल नहीं उठता न्यूबॉर्न बेबी में। में हम हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे। पहली बात तो बर्थ के समय हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी का हमें टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मदर हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव है उसमें बच्चों में 12 से 18 मंथ की एज पे ही हम हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। बर्थ के समय कोई भी टेस्ट नहीं होता। अब दूसरी बात है, जो इन्फेंट्स हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है उसमें हम हेपेटाइटिस ए का भी स्क्रीन करते हैं और साथ साथ हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन मस्ट है। और हम मदर को इनकरेज करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव वायरस एंटीजन पॉजिटिव मदर को भी कि वो ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को पिलाएं। इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती है अनलेस हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव मदर HIV पॉजिटिव भी है तब उसको कंट्राइंडिकेशन है, ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं। हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं उससे एंटीबॉडी न्यूबॉर्न में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो न्यूबॉर्न ऑलरेडी एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, भला है उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ हो या ना हुआ हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूबॉर्न में टेस्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो न्यूबॉर्न में हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी है वो 6 से 20 महीने में ख़त्म हो जाती है, 80% 12 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में इन्फेंट्स में हम टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस वायरल आरएनए का इन 12 मंथ्स ऑफ एज, जब उसके एंटीबॉडी खत्म हो जाते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस के एंटीबॉडी खत्म हो जाते हैं, तभी हम आरएनए का टेस्टिंग करते हैं, PCR टेस्टिंग करते हैं। अब बच्चों में हेपेटाइटिस सी वायरस से सीवियर हेपेटोसिरोसिस होने का चांसेस बहुत कम होता है, रेयर ही होता है, लेस देन 5%। फाइब्रोसिस भी लीवर में होने का बहुत ही कम चांस है, स्लो और नॉन लीनियर प्रोग्रेशन है। तो जो पॉजिटिव होते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव होते हैं उसमें 20 साल से ज़्यादा लग जाता है सिरोसिस में ट्रांसफॉर्म होने में लीवर को। अब जो बच्चे हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव हो गए उसको रेगुलर फॉलोअप में आना है OPD में, और उसके रेगुलर एग्जामिनेशन होने चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, CBC होना चाहिए, साथ साथ लीवर की स्कैनिंग भी होना चाहिए। तो हम जो बच्चे पॉजिटिव हैं उसमें एक अच्छा रिजल्ट आता है अगर हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में हम इंटरफेरॉन और राइबाविरिन का कॉम्बिनेशन देते हैं जिसमें 50 to 60% निगेटिविटी हो जाता है उस बच्चे में जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव होते हैं।
अब हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन पॉजिटिव बच्चों में थायराइड फंक्शंस भी इफेक्ट हो जाते हैं और ग्रोथ का भी फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, तो वो सब चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन बच्चों में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मस्ट होता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम